जो मेरी टीचर है उनके पास कुछ ज़ेवरात थे, कुछ अम्मी अब्बू की तरफ से, कुछ ससुराल की तरफ से, वो उन्होंने सारे बेच दिए कि उनका दिल है कि मैं दीन की खिदमत करूं। उनकी हमेशा से यही दुआ है कि अल्लाह मुझसे दीन की खिदमत ले लेना, चाहे मुझसे जंगल में बैठ के क्यों ना लेना। मुदस्सिर की बातों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली अपडेट आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुदस्सिर रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं मुदस्सिर की बातें। देखते हैं कि सुनते कानों को मेरा सलाम। जिस तरह मुल्क पाकिस्तान में पहली हवा की बेटी, पहली बहन, जिन्होंने मैं कहता हूँ कि अपने घर के ज़ेवरात बेचकर इस जामिया की चारदीवारी खड़ी की, लेकिन इस जामिया को मज़ीद आगे लेके जाने के लिए इस बहन के पास ऐसे अखराजात नहीं हैं, लेकिन ये सोशल मीडिया पे आई हैं कि मुल्क पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जो इनकी हेल्प कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं कि ऐसी बहना, एक ऐसी हवा की बेटी जो कि धूप में हमारे साथ खड़ी हैं। ये जो आप जगह देख रहे हैं ये जामिया की जगह है, लेकिन इसको तमीर करने के लिए इनके पास ऐसा इक़दामात नहीं है कि इनको तमीर कर सकें। इन्होंने स्पेशल हमें 2-3 माह से कॉन्टेक्ट किया, खुदारा हमारी आवाज़ बने। सफ़ेद पोश लोग हैं, स्क्रीन पे नहीं आना चाहते। इवन के इन्होंने घर के ज़ेवरात को सेल आउट करके ये चारदीवारी बनाई और आखिरकार ये सोशल मीडिया पे हैं। इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि आखिर क्या मजबूरी है। अस्सलाम वालेकुम आपकी। वालेकुम अस्सलाम। बहन कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बहन, मुझे बताएं ये जगह कौन सी है, किस जगह पे हम खड़े हैं, और मुझे बताएं इवन के आपने घर के जो ज़ेवरात हैं वो बेचकर आपने ये चारदीवारी खड़ी की है। हमें बताएं अब क्या परेशानी फेस करनी पड़ रही है और जगह किस जगह पे है, ये मदरसा कहाँ पे तमीर चल रही है इसकी? ये जामिया नारुकी में है और जो मेरी टीचर है ना, मैं एज अ स्टूडेंट बात कर रही हूँ। जो मेरी टीचर है उनके पास कुछ ज़ेवरात थे, कुछ अम्मी अब्बू की तरफ से, कुछ ससुराल की तरफ से, वो उन्होंने सारे बेच दिए कि उनका दिल है कि मैं दीन की खिदमत करूँ। उनकी हमेशा से यही दुआ है कि अल्लाह मुझसे दीन की खिदमत ले लेना, चाहे मुझसे जंगल में बैठ के क्यों ना लेना। उन्होंने अपना सारा ज़ेवर बेच दिया। लोगों से भी काफ़ी बात करने की कोशिश की पर कुछ सुनते नहीं हैं। तो अब ये ऐसे ही है। अब हम कहीं पहले यहाँ रहते थे, 6-7 साल से हम रहते थे, वो भी किराए पे हमने लिया हुआ था। अब उन्होंने वो घर सेल कर दिया है, हम कहीं और चले गए, शिफ्ट हो गए। वहाँ भी अब किराए पे रह रहे हैं, डबल स्टोरी है, 25,000 रुपया उसका हम किराया देते हैं। अच्छा आप मुझे बताइएगा ये जगह आपको किसने डोनेट की है, आपने ख़रीदी है, जो अब आपको इसको तमीर करने के लिए प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है? ये जगह इनकी ही है, कुछ जो कारी साहब है ना उनके भाई की है, तो ख़रीदी नहीं है, ना किसी ने डोनेट की है। ये इनकी अपनी जगह है जिसके ऊपर ये जामिया बनाना शुरू मतलब चाहते हैं। अच्छा मुझे बताएं अब क्या कितने पैसे दरकार हैं? अब आपके पास देखें ना, अब मदरसा आपने तमीर करें, जामिया आपने तमीर करना है तो उसके लिए एक भारी रकम चाहिए। तो मुझे बताएं अब किस तरह का सोर्स ऑफ इनकम चल रहा है, क्या मामला हैं, कार साहब क्या करते हैं, अभी क्या सोर्स ऑफ इनकम चल रहा है जो आपको परेशानी करनी पड़ रही है सारे मामला? हमें कारी साहब मस्जिद की इमामत करते हैं, जिनसे सिर्फ 7,000 रुपया उनको मिलता है। वो सुबह जाते हैं फजर की नमाज़ के और इशा की नमाज़ के टाइम वो घर आते हैं। सारा दिन वो मस्जिद में ही गुजारते हैं। उनको कभी कोई दे देता है 100 रुपया, 200 रुपया, जिससे वो आने जाने का किराया करते हैं। जो तनख्वाह होती है ना, उसमें से वो 1 रुपया भी अपनी ज़ात के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, अपनी बीवी के ऊपर नहीं लगाते। वो जामिया में खर्च करते हैं, उनसे वो खुद ले आते हैं, या जो बाजी हैं वो चली जाती है बाज़ार, या रिक्शे वाला लगा हुआ है वो लेके आता है दालें वगैरह, चने वगैरह, इस तरह की चीज़ें लेके आते हैं। अब उन्होंने सब्ज़ी भी लगवाई हुई है क्योंकि बच्चियाँ हैं ना, जो दालें ये बंदा रूटीन से नहीं खा सकता। अब इन्होंने सब्ज़ी भी लगवाई हुई, तो अब वो जो 7,000 रुपया ना वो सब्ज़ी में उनका जाता है। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि आप जामिया में एज ए शागिर्द स्टूडेंट काम कर रही हैं, एज ए टीचर? मैंने इनके पास हिफ्ज़ किया है पहले, अब मैं एज आ टीचर इनके पास पढ़ा रही हूँ क्योंकि इतनी शागिर्दें इन्होंने फ़ारिग की हैं, इनके पास कोई भी नहीं। इन्होंने जब यहाँ आए थे पढ़ाने के लिए तो जलसा किया था, तब मेरी वालदा भी साथ आई थी, तो उन्होंने कहा था कि आपने मेरी बेटी को इस मकाम तक पहुँचा दिया, आज आपका साथ देने के लिए कोई भी नहीं है तो हम खड़े होंगे आपका साथ देने के लिए। मेरी बच्ची आपके साथ पढ़ाएगी, आपके पास कोई शागिर्द नहीं है, तो तब से मैं हूँ इनके पास। चलें माशाल्लाह, देखें अल्लाह ने जगह दी है, चलें, लेकिन अब आपने उसको ज़ेर तमीर करना है। मुझे बताएं आपने ज़ेवरात भी बेचे, बड़ी बात है, दीन इस्लाम की आप खिदमत कर रहे हैं। जिस तरह आज मैं कहता हूँ 2022 में हमारे जो यंगस्टर हैं, जो लंग लड़कियाँ हैं, लड़के हैं,
मैं कहता हूँ कि दीन इस्लाम से बहुत भटक चुके हैं, इवन कि हम उसमें ख़ुद भी शामिल हैं। लेकिन माशाल्लाह एक बहुत बड़ी बात है कि आप इस उम्र में इस चीज़ को बड़ा फ़रोग़ दे रही हैं। हमें बताएं, हमारे देखने वालों से आप क्या अपील करना चाहती हैं, क्या आपको क्या इमदाद करें, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, कोई मटीरियल देना चाहे, कोई पैसा देना चाहे, क्या करना चाहती हैं? पैसा लोग बेशक हमें ना दे, वो ये है वो यहाँ आएँ, वो विज़िट करें, वो हमें ले के दे दे। मैं सुनती हूँ लोग मस्जिद तामीर करवाते हैं, जामिया तामीर करवाते हैं। मैंने बहुत से लोगों से बात की, जिनमें से एक आप भी हैं जिन्होंने बात सुनी आए हैं। ये पत्तों की का रहमान शहजाद है या शहजाद रहमान है, उनसे भी बात की। फैज़ान तैयबा से, राह इंसानियत वाले बहुत से लोगों से बात की, किसी ने नहीं सुनी। आप आए, आपने सुना। मेरा कहना यह है कि कोई हमें जामिया तामीर करवा दे, या जिस घर में हम रह रहे हैं वो हमें दिलवा दे। वो बिल्कुल खुला है, लड़कियों के लिए ठीक है, माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक से रह रही हैं। ये कि तंगी ना हो किसी किस्म की तालिबात को, ना मेरे टीचर्स को। जिस जामिया में बच्चे पढ़ रहे हैं सिस्टर, उस जामिया का कितना किराया है? उस जामिया का 25,000 रुपया है। वो 30 मांग रहे थे, फिर उनसे कह कवा के हमने 25,000 किया है। बच्चे जो पढ़ते हैं आप उनसे फ़ीस लेती हैं? बच्चे कुछ यतीम है, कुछ मिस्कीन है, तो नहीं लेती हैं। अब मैंने फ़ीस रखी है इनके हालात को देख के। वो भी कोई बच्चा 100 देता है, कोई 200 देता है, इससे अब फ़ीस किसी बच्चे की भी नहीं है। नाज़रीन, आपने जाना मुल्क पाकिस्तान की वो पहली हवा की बेटी जो कि एक जामिया के लिए इतनी मेहनत कर रही है, धूप में हमारे साथ खड़ी हैं, अपने ज़ेवरात बेचकर इस चारदीवारी को खड़ा किया। और अब ये कहना चाह रही हैं कि अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा इसको बनाने में हमारी हेल्प करना चाहे, कर सकता है। मुल्क पाकिस्तान में दीन की खिदमत के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे इस माशरे में बड़े ही अच्छे और सफ़ेद पोश लोग पड़े हैं जो घंटों और मिनटों में लाखों रुपए की डोनेट कर सकते हैं। इनका स्क्रीन पे नंबर है, तमाम बैंक अकाउंट्स इनके स्क्रीन पे हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान मुदस्सिर को इजाज़त देखते रहे मुदस्सिर की बातें, देखते हैं, सुनते कानों को मेरा सलाम।